अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to -1 and x is equal to 2। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, इसको हम px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पर px इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3। अब सबसे पहले हम 0 के लिए देखें, मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p x के प्लेस पे 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 एंड 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, और यहाँ पर माइनस का 4, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, प्लस ऑफ 3, तो यहाँ पर 0 माइनस ऑफ 0 प्लस ऑफ 3। तो फाइनली आंसर जो होगा वो कितना हो गया, 3 हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड के लिए क्या दे रखा है, सेकंड इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम अब रखेंगे p ऑफ -1। अब x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1 रखेंगे तो 5, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1 -4 और फिर -1 का होल स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर है तो इसलिए -1 का स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5, और यहाँ पर -4 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1 इंटू ऑफ -1 होगा, कुछ इस तरीके से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ओनली 1 आ जाएगा। तो मतलब कि 4 इंटू 1 प्लस ऑफ 3, तो मतलब यहाँ पर हमारा आ गया -5 ये 1 हो गया, 4 इंटू 1 तो ये कितना हो जाएगा 4 और प्लस ऑफ 3। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। ओके, अब लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 2। अब हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर px इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 3। तो p ऑफ -2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर एंड प्लस 3। मतलब जहाँ जहाँ पर x था वहाँ हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस का 4 और इंटू 2 का स्क्वायर वो भी 4 होता है, प्लस ऑफ 3। तो यहाँ पर 10 माइनस 16 प्लस ऑफ 3। तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे -6 आ जाएगा, और प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। मतलब कि फर्स्ट अगर हमने 0 रखा तो हमें 3 मिला, और फिर -1 रखा तो -6 मिला, और 2 अगर रखा तो -3 इसका आंसर आया। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब कि हमें क्या क्या रखना है, सबसे पहले 0 रखनी है वैल्यू, फिर 1 रखनी है और फिर 2 रखनी है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे क्या y के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा -0 प्लस ऑफ 1। ओवरऑल देखा जाए तो ये 1 ही हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कंप्लीट, अब 1 रखेंगे, p ऑफ 1। तो y के प्लेस पे अब क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 1। अब बच्चे -1 प्लस 1 ये तो कट जाता है, तो कट गया, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सेकंड हमने 1 रखा तो वो भी कंप्लीट हो गया। अब 2 रखते हैं, तो p ऑफ 2। अब y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 प्लस 1। तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस ऑफ 2 प्लस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो मतलब कि 0 रखने पे हमें कितना मिला, 1 मिला, और 1 रखने पे भी हमें कितना मिला, 1 ही मिला, एंड 2 रखने पे 3 मिला। यहाँ पर चेंज हो गया। अब यहाँ पर t का वैल्यू अब क्या क्या बन जाएगा, 0, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा t के प्लेस पे 0 फर्स्टली, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 और 0 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस ऑफ 0 का क्यूब। ओके, अब यहाँ पर 2 प्लस ये तो 0 ही हो गया,
0 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 होता है, और 0 से अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 और 0 का क्यूब भी 0। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब कि 0 रखने पर हमें कितना मिल रहा है, 2 मिला। अब यहाँ पर P ऑफ, अब हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 1 रखने पे देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, t के प्लेस पे अब 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर 2 प्लस 1, इसको मैं 3 ही लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस अब 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, या कितनी भी पावर हो तो वो 1 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 माइनस 1। तो बच्चे यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करा तो 1 आ गया। ओके, फिर ऐड करा तो 4 के बराबर। अब हम क्या रखेंगे, इसकी प्लेस पे 2 पुट करते हैं। तो मतलब कि P t के प्लेस पे 2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 और फिर t का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 2 का क्यूब। अब इसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, वो भी आपका 4 के बराबर होता है, माइनस 2 का क्यूब, ये हमारा 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 और फिर यहाँ पर प्लस का 8 और माइनस ऑफ 8, मल्टीप्लाई करने पे 8, इससे ये ख़त्म, तो इक्वल में 4 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब कि अब इसमें हमने 0 रखा तो 2 मिला, 1 रखा तो 4 मिला, और 2 रखने पे भी 4 मिला। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड जैसे कि ये, यहाँ पर भी अब क्या रखना है, 0 1 एंड 2 ही पुट करना है। तो P ऑफ 0, तो 0 का क्यूब इज इक्वल टू 0 के बराबर ही होता है। ओके, फिर P ऑफ 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 का क्यूब, तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 2 रखते हैं, तो P ऑफ 2, तो 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, मतलब कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर रखते हैं P ऑफ 0 रखते हैं इसके प्लेस पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 1 एंड 0 प्लस ऑफ 1। तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर -1 बचा, और ब्रैकेट के बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर 1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब उसके बाद P ऑफ 1 रखते हैं, तो यहाँ पर रखा तो 1 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 1 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा। देखा जाए तो इसको ये 0 बन गया, मल्टीप्लाई में ये कितना आ गया, 2 हो गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 रखने पे 0 हो जाएगा। ओके, अब 2 रखते हैं, तो P ऑफ 2 जब रखेंगे तो यहाँ पर कितना कितना आएगा, मतलब 2 माइनस ऑफ 1 और 2 प्लस ऑफ 1। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 1 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। मतलब 0 रखने पे -1 मिला, फिर 1 रखने पे 0 मिला, और 2 रखने पे 3 मिला। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो थोड़ा सा अच्छा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखो क्या लिखा है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicate against them। मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट दे रखे हैं, क्या इस पे ये इसका 0 है या नहीं है, ये हमें बताना है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इस वैल्यू को x के प्लेस पे रखते हैं और इक्वल टू 0 आ जाए तो वो उसका 0 कहलाएगा, अदरवाइज वो 0 नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखते हैं, P x के प्लेस पे क्या आएगा, माइनस का 1/3, तो इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में -1/3 3 हो जाएगा, प्लस का 1, देखो 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर -1 बचा, प्लस का 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर ये इसका 0 है, तो यस। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, Px, अब यहाँ पर किस पे चेक करना है, 4/5 पे चेक करना है। तो यहाँ पर x के प्लेस पे रखते हैं, P 4/5, अब यहाँ पर कितना जाएगा, 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 4/5 हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई। अब 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 4 माइनस ऑफ पाई। अब 0 नहीं आया यहाँ पे, तो ये इसका 0 नहीं होगा, तो नो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे दे रखा है हमें। अब देखो बच्चे यहाँ पर दो वैल्यू पे चेक करना है, एक बार 1 भी रखना है और एक बार -1 भी रखना है थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पर p ऑफ 1 जब पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इसके प्लेस पे। तो यहाँ पर हमारा 1 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 1 के लिए तो यस, ठीक है, तो 1 के लिए तो यस हो जाएगा। अब -1 रखते हैं तो p ऑफ -1, अब यहाँ पर -1 का स्क्वायर और फिर -1, अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो वो 1 के बराबर ही हो जाएगा। तो 1 माइनस ऑफ 1 अगेन 0 आ गया। तो -1 पे भी क्या होगा, यस, ये इसका जीरोस होगा, ठीक है। तो मतलब कि दोनों केसेस में 1 भी और -1 भी दोनों ही इसके 0 हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब कि थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पर दे रखा है हमें px इज इक्वल टू x प्लस ऑफ 1 और x माइनस ऑफ 2। अब हमें पहले चेक करना है -1 पे, उसके बाद चेक करना है 2 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 अगर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1 माइनस ऑफ 2। इसको सॉल्व करो, देखो 0 बन गया ये तो, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो यस, मतलब कि -1 इसका 0 है, ठीक है। अब 2 पे चेक करते हैं, तो अब p ऑफ 2 रखते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा 2 प्लस 1, अब यहाँ पर 2 -2 ही है। तो बच्चे ये 0 हो गया, इनटू में अब यहाँ पर ये 3 आ गया, तो 3 इंटू 0 0। तो मतलब कि दोनों केसेस में ये इसके ज़ीरोज़ हैं। तो यस, इसका भी क्या होगा, यस आंसर हो जाएगा, मतलब कि बोथ ऑफ देम इज ज़ीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में तो x इक्वल टू 0 ही दे रखा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, ये तो यस होगा ही होगा। ओके, सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है बच्चे, px इज इक्वल टू, बच्चे ये l है, l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा lx प्लस m, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे, m माइनस m बाय l, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l x के प्लेस पे -m अपॉन में l हो जाएगा प्लस ऑफ m। अब l से l खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस का m प्लस का m। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो यस, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट में क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, -1 अपॉन में √3। तो यहाँ पर पहले -1 अपॉन में √3 रख के देखते हैं आएगा क्या, -1 अपॉन में √3, तो यहाँ पर 3 और ब्रैकेट में -1 अपॉन में √3 का स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर होगा हमारा इक्वल टू 3, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 ही रहेगा, लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 3 आ जाएगा। कैसे, जैसे √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 एंड -1। अब इससे ये कैंसिल, तो 1 माइनस ऑफ 1 ये कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो यस, इस केस में तो यस हो गया, मतलब कि -1 बाय √3 पर ये इसका ज़ीरोज़ है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट में मतलब कि अब p ऑफ 2 बाय √3 पर चेक करते हैं कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर कितना जगह, 3 ब्रैकेट में 2 बाय √3 पूरे का होल स्क्वायर एंड -1। तो यहाँ पर 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 3 एंड -1। इससे ये ख़त्म, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इस केस में ये 0 नहीं आया तो ये 9 हो जाएगा, ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 8 पार्ट में 1/2 दे रखा है, तो मतलब कि px इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 1, x का वैल्यू 1 अपॉन में 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन में 2, x के प्लेस पे एंड प्लस ऑफ 1, 2 से 2 खत्म, तो 1 प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2,
तो इस यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ भी हमारा 0 नहीं आया, तो यहाँ भी ये नो ही रहेगा। ओके, 0 आना चाहिए, 0 अगर आता है तो यस ये पॉलिनोमियल होगा, अगर 0 नहीं आता तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब कि यहाँ पर क्या करने हैं, 0 फाइंड करने हैं। 0 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर px इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसे कि px के प्लेस पे x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, यही इसका 0 कहलाएगा। मतलब कि अब इसको हम इसी में पुट करें तो वो 0 आ जाएगा। मतलब कि कैसे, जैसे कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू x के प्लेस पे अब कितना आ जाएगा, -5 और फिर प्लस ऑफ 5, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है यही यहाँ पर इसका 0 कहलाएगा। ओके, अब इसका 0 देखते हैं क्या होगा, तो px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो मतलब कि x का वैल्यू 5 आया है, यही इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे तो दोबारा से 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट पे देखते हैं, px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0, 5 को उठा के इधर लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5/2 हो जाएगा। तो इसका जीरोस ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में px इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि 3x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कंप्लीट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट तो सिंपल ही है। यहाँ पर देखो, जैसे कि px इज इक्वल टू 0 लिया हमने, तो 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 3 इसके अपॉन में लाएंगे तो 0/3, और 0/3 तो 0 के बराबर ही होता है। ओके, अब यहाँ पर सेम ये क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, जैसे px इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या जाएगा, ax इज इक्वल टू 0, a इसके अपॉन में तो x 0/a, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कि दोनों केसेस में 0 वैल्यू। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पर। अब इसका सेवन्थ पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू cx प्लस d, और यहाँ पर क्या रखा है, c नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी अब बात करते हैं। अब पहले तो इसको हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लाएंगे तो cx इज इक्वल टू माइनस का d हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस d अपॉन में c हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर c का वैल्यू 0 हम नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि अगर 0 रखोगे तो मतलब कि d अपॉन में 0 बन जाएगा, और d अपॉन में 0 मतलब कुछ भी अपॉन में 0 हो तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है c नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। बाय बच्चों।